बच्चों, आज का टॉपिक है पत्र लेखन। जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, इसी के विषय में हम लोग आज जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखें। आप जब भी आप पत्र लिखें तो उसमें निम्नलिखित जो बातें हैं उनका ध्यान आप भली भांति रखें, तभी वह अच्छा पत्र माना जाएगा। पहला है उसमें सरलता। जो भी बात आप कह रहे हैं उसको सरल शब्दों में कहिए, ठीक है ना। बहुत क्लिष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सरल शब्दों में कहिए, अपने शब्दों में उसे कहिए। दूसरा है स्पष्टता। स्पष्टता से तात्पर्य यह है कि वह जो बात आप कह रहे हैं वह स्पष्ट रूप से कहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि अगले को समझ में आ सके। संक्षिप्तता। संक्षिप्तता इसलिए जरूरी है कि आपको पत्र लिखना है तो उसमें यह नहीं कि अनावश्यक विस्तार कर दीजिए। आप पत्र लिखने में 2, 4, 5 पेज का पत्र लिख दीजिए, ऐसे नहीं करना है। संक्षिप्तता होनी चाहिए। जैसे क्या है कि बहुत संक्षेप में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा बातों को आसानी से कह दें। फिर अगला है उसमें शिष्टाचार। शिष्टाचार का पालन भी होना चाहिए। जैसे हम कार्यालय में लिखते हैं पत्र, ठीक है ना, या फिर अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं या किसी बड़े या सक्षम अधिकारी को कहीं भी लिखते हैं तो उसमें शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। निजी पत्र जैसे जिसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है, उसमें भी अगर हम अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं तो वहाँ पे शिष्टाचार सूचक शब्दों का प्रयोग भली भांति करनी चाहिए। अगला है आकर्षक एवं मौलिक। आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक से तात्पर्य है साफ सुंदर हो, और मौलिक। मौलिक का मतलब यह होता है कि जो अपना शब्द है वही लिखे उसमें। यह नहीं है कि मतलब हम किसी दूसरे से कॉपी पेस्ट करते रहें। मौलिकता का यह बात होता है। उद्देश्य पूर्णता। और आखिरी जो इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, उद्देश्य पूर्णता। जो पत्र हो वह जिस उद्देश्य से लिखा गया है उस उद्देश्य को पूरा करने वाला हो। पत्र जो हम लिख रहे हैं वह जिस उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं उस उद्देश्य को पूरा करने वाला हो। जैसे कि मान लीजिए हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता ही होता है। तो हमारा पत्र कैसा हो कि वह उस उद्देश्य को पूरा करने वाला हो, या नहीं है कि उद्देश्य से वह भटक जाए, कहीं और दूसरी बात करने लगे, ठीक है ना। तो अगर हम इन 6 बातों का ध्यान रखें पत्र में तो हमारा पत्र क्या है, अच्छा और प्रभावपूर्ण माना जाएगा। अब हम पत्रों के प्रकार देख लेते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं यह जान लेते हैं। पत्र मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक। औपचारिक पत्र वह होता है जो हम किसी बड़े सक्षम अधिकारी को या किसी कार्यालय के लिए लिखते हैं, अपने प्रधानाचार्य के लिए लिखते हैं, तो वहाँ पे वह किस तरह का पत्र कहलाएगा, औपचारिक कहलाएगा। और अनौपचारिक पत्र वह होता है जिसमें हम आत्मीय जनों, जिनसे हम क्या है अपनी निजी बातें कहते हैं, उनको लिखते हैं, वह हमारा क्या है अनौपचारिक पत्र में आएगा, ठीक ना। अब देखिए जो पत्र हम लिखते हैं औपचारिक या अनौपचारिक, शिष्टाचार सूचक शब्दों का प्रयोग भी करते हैं अभिवादन के लिए। तो उनमें हमको किस तरह से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यह जटिलता अधिकतर हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के अंदर होती है। वो शब्द को ढूंढ नहीं पाते हैं, उपयुक्त शब्द का वहाँ पे प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें पत्र के प्रकार, तो पत्र के प्रकार में अगर व्यक्तिगत है, ठीक है ना, पिता पुत्र, पिता पुत्र से संबंधित है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रिय आयुष्मान। पिता पुत्र को लिख रहे हैं, ठीक है ना, पत्र, तो वहां पे शब्द है क्या है, प्रिय आयुष्मान। अब फिर नाम लिख देंगे हम, और उसमें क्या है, जब पत्र के अंत में हम जाएंगे तो वहां पे हम लिख देंगे तुम्हारा पिता शुभेच्छु, ठीक। अब वही पत्र देखिए, पुत्र माता को लिखता है पूजनीय माता जी। अभिवादन के लिए शुरू में हम प्रयोग करेंगे। फिर आपका स्नेही भाई है, अपने बड़े भाई को लिए लिख रहा है, तब लिखेगा आदरणीय भाई साहब, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है। और आप पत्र के अंत में वह क्या लिखेगा, आपका अनुज। मित्र को अगर पत्र लिखता है तो उसमें प्रिय, फिर उसका नाम, तुम्हारी सखी, तुम्हारा मित्र, ठीक है ना, अभिन्न हृदय,
इन शब्दों का प्रयोग वह कर सकता है। जब शिष्य गुरु को पत्र लिखे तो उसमें पूजनीय, आदरणीय, गुरुजी या परम पूज्य, ठीक है ना, इन अभिवादन शब्दों का प्रयोग करें। और पत्र के अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य, स्नेहभाजन, इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फिर वही अगर गुरु शिष्य को पत्र लिख रहा है तो उसमें चिरंजीव, चिरंजीव में क्या होगा, नाम होगा, तुम्हारा शुभाकांक्षी, अंत पत्र के अंत में। अब वही पत्र हम लिखे अपरिचित व्यक्ति को, जिससे हम क्या है, परिचित नहीं है, तो उनके लिए लिखेंगे महोदय, श्रीमान महोदय, ठीक है ना। अभिवादन के लिए शब्द लिखेंगे और पत्र के अंत में वही लिखेंगे भवदी, आपका। तो हमको लग रहा है कि व्यक्तिगत पत्र का जो प्रकार है उसमें अभिवादन के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उन शब्दों के विषय में आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी, ठीक है ना। अब इसी में है व्यावसायिक। व्यावसायिक में जैसे पुस्तक विक्रेता को आप लिख रहे हैं कोई पुस्तक मंगाने के लिए, तो उसमें क्या है, प्रिय महोदय लिखेंगे अभिवादन के लिए शुरू में, फिर अंत में लिखेंगे भवदी, आपका। फिर कार्यालय पत्र की अगर हम बात करें, जिसमें क्या है, बैंक मैनेजर को, रेलवे अधीक्षक को, ठीक है ना, महानिदेशक आकाशवाणी को, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और संपादक को, तो इनके विषय में हम जान लेते हैं। जैसे हम बैंक मैनेजर को अगर लिखेंगे तो श्रीमान महोदय लिखें, अच्छा है। रेलवे अधीक्षक को मान्यवर, महानिदेशक आकाशवाणी को अगर हम लिख रहे हैं तो श्रीमान, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को और संपादक को अगर हम लिखते हैं तो इनमें से हम किन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, परम मान्यवर, माननीय, मान्यवर, आदरणीय संपादक जी, ठीक है ना। और पत्र के अंत में हम क्या लिखेंगे, प्रार्थी विनीत, प्रार्थी विनीत, विनीत या प्रार्थी, भवदी, प्रार्थी और कृपा कांक्षी, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र में क्या है, जो अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग होता है उसके विषय में अच्छी जानकारी आपको हो गई होगी। और अगर ऐसा लग रहा है कि आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिए, ठीक है ना। आवेदन पत्र, अब कहीं आप आवेदन करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रधानाचार्य के पास आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें लिखेंगे क्या, अभिवादन सूचक शब्द में आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मान्यवर महोदय, ठीक है ना। इसमें क्या अभिवादन के लिए शुरू में जो शब्द लिखेंगे वह है। फिर अंत में क्या लिखेंगे, विनीत, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेहभाजन। इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपका पत्र बहुत ही प्रभावपूर्ण होगा। अब हम ऊपर बात किए हैं पत्रों के 2 प्रकार, कौन कौन, औपचारिक और अनौपचारिक। तो हम पहले प्रकार के पत्र को देख लेते हैं कि उसका स्वरूप क्या है और वह पत्र किसको किसको लिखा जाता है, ठीक है ना। और उसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। पहला है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या होता है, यह अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालय को जो भी पत्र लिखे जाते हैं वे सभी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे सब भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो ठीक है ना। तो हमको लग रहा है कि आप लोग अच्छे से अब समझ गए होंगे कि जो औपचारिक पत्र होता है वह हम किसके किसके लिए लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसका प्रारूप हम देख लेते हैं। प्रारूप है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर हम प्रेषक का नाम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और कहाँ लिखेंगे हम, पेज के बाईं तरफ ऊपर, पेज के बाईं तरफ ऊपर लिखेंगे प्रेषक का नाम, दिनांक, प्राप्तकर्ता या प्रेषिती का पद तथा पता हम लिखेंगे दिनांक के नीचे। फिर उसके बाद हम विषय लिखेंगे कि किस विषय में, ठीक है ना, हम यह पत्र लिख रहे हैं। फिर संबोधन करेंगे, जो संबोधन मैं बताया हूं, संबोधन सूचक शब्द अभिवादन के लिए मान्यवर महोदय, जो जैसा भी है वो शब्द हम यहाँ पे प्रयुक्त करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद से क्या है कि हम अपनी मुख्य बात पे आएंगे। यहाँ पे हम अपनी मुख्य बात कहेंगे, जो भी बात हमको कहनी है, जो भी हमारा क्या है विषय है, विषय से संबंधित हमको जो भी बात कहनी है सारगर्भित,
सारगर्भित मतलब संक्षिप्त में सरल स्पष्ट शब्दों में हम उसे कहेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद से क्या है, स्वनिर्देश देंगे, यानी अंत में हम बताए हैं कि कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जब भवदी, आपका, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे स्वनिर्देश में, और वहाँ उसके बाद हम यहाँ पे अपना हस्ताक्षर या नाम लिख देंगे, ठीक है ना। अब आइए इसी को एक उदाहरण से हम समझते हैं। उदाहरण है, आपके क्षेत्र की सड़कें बदहाल अवस्था में हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उसकी जानकारी देते हुए उपयुक्त कार्रवाई हेतु शहरी ग्रामीण विकास मंत्री को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो भेजने वाला है वह क्या है, अपना यहाँ पे एड्रेस लिख देगा, ठीक है, प्रेषक का पता, ठीक। उसके नीचे क्या है, दिनांक है। फिर उसके बाद क्या है, जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम, पदनाम, ठीक है ना, और पता हम लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम आएंगे सीधे विषय पे कि विषय क्या है, ठीक है ना। देखिए, औपचारिक पत्र में विषय लिखना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर विषय आप नहीं लिखे रहेंगे तो क्या होता है, कार्यालय में बहुत सारे पत्र आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप ही का एक पत्र वहाँ पे गया है, तो उनको बहुत सारे पत्रों को पढ़ने का इतना समय नहीं होता है, ठीक है ना, अधिकारियों को या जिनके लिए भी आप लिख रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो विषय देखते हैं कि किस विषय में लिखा गया है, और विषय से ही वो सारी बात जान लेते हैं। तो इसलिए औपचारिक पत्र में क्या है, विषय लिखना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पे विषय लिख दिए, विषय लिखने के बाद अभिवादन सूचक शब्द यहाँ पे लिखे, मान्यवर। फिर हम अपनी मुख्य बात लिखेंगे कि हम किस लिए लिख रहे हैं। मैं कानपुर के देहात क्षेत्र का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र की सभी सड़कें टूटी हुई हैं और बुरी अवस्था में हैं। इनमें गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिनके कारण हर दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। इन सड़कों से किसान अपनी फसल मंडी में नहीं ले जा सकते। क्षेत्र की जनता को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपसे अनुरोध है कि अपने प्रभाव का प्रयोग कर इन, देखिए यहाँ पे बात को समापन हम कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी बात का समापन कर रहे हैं हम। तो आपसे अनुरोध है कि अपने प्रभाव का प्रयोग कर इन सड़कों का पुनर्निर्माण कराने की कृपा करें। इसके लिए क्षेत्र की जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी, ठीक है ना। अब इतना किए हम, फिर उसके बाद धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, भवदी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद से यहाँ पे अपना नाम लिखने के लिए जगह होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन आप लोगों को क्या नाम नहीं लिखना है। अनौपचारिक पत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, निजी पत्र कहते हैं, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं। और ये ऐसे जो व्यक्तिगत, निजी और पारिवारिक होते हैं, इनको क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इस पत्र में किसी तरह की औपचारिकता के निर्वाह का बंधन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जो औपचारिकता हम शुरू में देखे हैं औपचारिक पत्र में, उस तरह के औपचारिकता निर्वाह का बंधन इसमें होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि इसको लिखने के लिए भी कुछ प्रमुख बिंदुओं पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना। इन पत्रों में प्रेषक अपनी बात व भावना को उन्मुक्तता के साथ बिना लाग लपेट के लिख सकता है। जैसे मान लीजिए आप अपने किसी मित्र को, अपने किसी छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें क्या है, औपचारिकता की बात उतनी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, और आप सीधे सीधे अपने मित्र को, अपने भाई को जो भी कहना है लिख सकते हैं बिना किसी लाग लपेट के। अब इसी का एक प्रारूप देख लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसे रहेगा। तो अनौपचारिक पत्र में अगर हम देखें तो इसमें भी क्या है, प्रेषक का पता, जो भेजने वाला है वो अपना पता पेज के ऊपर बाईं तरफ लिखेगा। पेज के ऊपर बाईं तरफ प्रेषक का पता, दिनांक, फिर संबोधन, अभिवादन, यह होगा। उसके बाद से फिर इसमें होगा जो विषय वस्तु है, जो हम लिख रहे हैं, जो मुख्य बात है वह लिखेंगे कि विषय वस्तु आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे अनुच्छेदों में लिखा हुआ हो, ठीक।
या हम यहाँ पे अपनी बात कहेंगे, सब लिखेंगे, उसके बाद समापन करेंगे। यहाँ पे समापन के बाद यहाँ पे स्वनिर्देश देंगे कि आपका अनुज, आपका अग्रज या जो भी है हस्ताक्षर करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और इस तरह हम अपनी बात समाप्त करेंगे। अभी इसी का एक उदाहरण देखते हैं हम, और ज़्यादा से हम लोगों को अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा क्या अनौपचारिक और निजी पत्र कैसे लिखा जाता है। जैसे इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर क्राइम में भी बहुत वृद्धि हुई है। इस बारे में छोटी बहन छोटे भाई को सतर्क करने के लिए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए, ठीक है ना। छोटे भाई के लिए पत्र लिखा जा रहा है। अब देखिए प्रारूप क्या है कि प्रेषक क्या कर रहा है, अपना पता लिख रहा है। प्रेषक का पता हो गया, ठीक है ना, दिनांक लिख दिया। लेकिन प्रिय शुभम, अपने छोटे भाई के लिए लिख रहा है प्रिय शुभम मधुर स्नेह, ठीक। इतना लिखने के बाद फिर वो आता है अपनी मुख्य बात पे। मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार कुशल होगे। यह पत्र मैं तुम्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान करने के लिए लिख रहा हूँ। आजकल साइबर क्राइम में बहुत वृद्धि हो रही है। मोबाइल पर झूठे संदेशों द्वारा लोगों को ठग लिया जाता है। तुम्हें बैंक या दुकान से लेन देन करते समय सावधान रहना चाहिए। अपने डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार थोड़ी सी सावधानी से तुम ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकते हो। आशा है, अब देखिए यहाँ बात का समापन हो रहा है। आशा है तुम मेरी बातों को ध्यान में रखोगे। मेरी ओर से माता पिता को चरण स्पर्श और चिंकी को प्यार। चिंकी यानी उसकी छोटी बहन, तुम्हारा बड़ा भाई हर्ष। यहाँ पे क्या है, बात को वह समाप्त कर दे रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को एक बार में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और लिखिए। अनौपचारिक और औपचारिक पे कम से कम एक पत्र लिखिए। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपको बहुत अधिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जैसे ही परीक्षा में आपसे इस तरह के पत्र लिखने के लिए कहा जाएगा, वैसे ही आप क्या है कि आप पहले ही ऐसा प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे तो वहाँ पे आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आप लोग परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, इसी शुभकामना के साथ मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगा। लेकिन इसी के साथ साथ यह भी कहूँगा कि आप लोग जब परीक्षा में जाएं तो शांत चित्त होके क्या है प्रश्न को पढ़ें और उसका उत्तर लिखें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न वही सारे होंगे जो आप लोगों को पढ़ाया लिखाया गया है इससे पहले, उससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा।